30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मैं आ रहा हूँ। पहुंची कहाँ है? वो पीछे खा रहा है। चल जाओ। अब जान में जाना है। गोल्डी आउट, तानिया आउट, गिल्ली आउट। पहुंची, तू हमें ढूंढने क्यों नहीं आया? कैसे आएगा? वहाँ पर बैठ के खा जो रहा था। मैं आने ही वाला था। इतनी लेट? तुम लोग ने टाइम तो डिसाइड ही नहीं किया, इसलिए मैं कभी भी आ सकता हूँ। अच्छा बाबा, हमारी गलती है। हाँ, इट्स ओके तानिया, सबसे गलती होती है। पहुंची शट अप, ठीक से डाइन दो। ओके ओके, छोटा हूँ इसलिए मुझ पे दादागिरी करते हैं। चुप मोटे। हाय रिंकी। हाय ही इज सो फनी। हे फैचो। फ्रेंड्स, ये मेरे कजिन्स हैं, अमेरिका से आए हैं। ये है दिनेश। रिंकी, कुड यू प्लीज कॉल मी डैनी? ओके बाबा, ही इज डैनी। और ये है रंजीत यानी रॉनी। ये है गिल्ली, ये गोल्डी, और ये पौंची, और ये तानिया। हाय हाय। जंगली की तरह चिल्ला रही क्यों हो? रिंकी, तुम्हारे दोस्तों में स्ट्रेंथ नहीं है? ए, वो लड़की है इसलिए हिम्मत है तो मुझसे पंजा लड़ा। नहीं गोल्डी, रिंकी, हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। डू यू वांट टू जॉइन अस? कौन सा खेल? हाइड एंड सीक। What a lousy game, so boring. Let's play WWF. तुम लोगों को खेलना है तो खेलो, वरना बाय। नहीं गिल्ली, हम खेलते हैं। ठीक है, जो लास्ट आया है उसके ऊपर डाई। ओके, आई विल गो। चलो। रेडी? तानिया आउट बिहाइंड द डोर। एक मिनट तानिया, इन दोनों ने चीटिंग की है। फ्रेंड्स, जल्दी फटाफट बाहर आ जाओ, फटाफट बाहर आ जाओ। इन दोनों ने चीटिंग की है। क्यों? तुम दोनों ने चीटिंग क्यों की है? Oh, shut up, you sonid. You shut up. How dare you? पहले मुझसे लड़। You scoundrel. Shut up. Don't use bad language. गालियाँ मत बोलो। Bad language? ये तो हमारी रोशनी लैंग्वेज है। You're like kids, backward pigs. रिंकी, तुम अपने भाइयों को घर क्यों नहीं ले जाती? तुम कौन हो मुझे बोलने वाली? ये गिल्ली का घर है। Oh, shut up. You shut up. You shut up. You shut up. You shut up. You. तानिया, तू रो मत, उठ और मार उसे। चश्मिश, तूने मेरे भाई को गिराया। तानिया, तूने तो उसे इतनी जोर से मारा, बेचारे को लगा होगा ना। आजा आजा मेरे दोस्त, आजा आजा। अरे हेवी है, बहुत हेवी है। आजा, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। आजा। You just stop it now. यू मोटे, एक मिनट रुको, झगड़ा मत करो। ओ, मेरी मॉम का फोन होगा। अब तुम लोग चुप बैठना। रिंकी, तुम अपने दोनों भाई को लेके घर चली जाओ। बाय। Get lost. चलो। Sorry अंकल, गलती हो गई। रॉनी, डैनी। रॉनी, ये तुम क्या कर रहे हो? ये रिंकी कहाँ गई? खो गई तो अच्छा हुआ, एक मुसीबत कम हो गई। अगर तानिया तुम्हारे बारे में कोई ऐसा कहेगा तो? ओके बाबा। रिंकी! तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अभी बच्चे हो। तुम्हारे पेरेंट्स को मैं कंप्लेंट करूंगी। Shut up! You shut up! अच्छा वो गिली, तुम आ गए। देखो रोनिया। रिंकी, सिगरेट पीना बुरी बात है, तुम अभी तक बच्ची हो। How dare you? You guys look what your friend is doing. क्या? हम इसे कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी ये हमें गाली दे रही है। तुम लोग कुछ बोलो। रिंकी, हाउ डेयर यू? तुमने सिगरेट पी? बस अब यही बाकी था। आई एम सॉरी रिंकी, यू आर आउट ऑफ अ ग्रुप। गिली, अगर ये ग्रुप में तो मैं नहीं हूँ। देखा रिंकी,
मैंने कहा था ना कि तुम्हारे दोस्त जरूर नाराज हो जाएंगे। डैनी, हमें ये बात अंकल को बता देनी चाहिए। नहीं, ये तो हमारी बहन है, हमें उसे एक बार माफ कर देना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। क्या रिंकी, हमने अपनी आंखों से देखा है। गिल्ली, प्लीज बिलीव मी। मैं जब यहाँ पर आई तो डैनी और रॉनी सिगरेट पी रहे थे। शट अप। माना कि हमने शरारत की है, बट दैट डजंट मीन कि हम इतने भी बुरे कि सिगरेट पिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम गोइंग। गिल्ली, सचमुच मैंने कुछ नहीं किया। गिल्ली, रिंकी की तरफ से हम सॉरी बोलते हैं। वी आर सॉरी। प्लीज ये बात किसी को मत बताना। ओके बाबा? Why are you laughing? Have you gone mad? मैं तो रिंकी और उसके दोस्त हो गए। गिल्ली, मैंने कुछ नहीं किया। स्टूपिड। और उस मोटे को भी देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। डांडा साहब, अब आप ही कुछ कीजिए। मैं क्या करूं? कुछ भी। अरे वही तो प्रॉब्लम है पल्लवी। ये बच्चे भी ना चुप नहीं रह सकते। सभी ने अपने अपने घर जाकर सब कुछ बता दिया। हेलो डांडा साहब। विक्रम, तुम्हें पता है क्या हुआ? प्लीज प्लीज, मैं सोचने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपना दिमाग ऑफिस में छोड़ आया हूँ। देखा डांडा साहब, ये इस घर को घर नहीं धर्मशाला समझता है। बस घर आया, खाना खाया और सो गया। और इसे कहो कि अपने बीवी और बच्चे से जरा मुस्कुरा कर बात करे तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पल्लवी, विक्रम थक कर आया है, उसे पानी पिलाओ, मुस्कुराओ। हाँ, सभी मर्द एक जैसे होते हैं। अभी पानी लेकर आती हूँ। वैसे डांडा साहब, आप औरतों के लिए कोचिंग क्लासेस क्यों नहीं शुरू करते? ए भाई, अरे शालू ने देखो ये क्या कर दिया है। और औरतें आएगी तो सोचो क्या होगा। डांडा साहब, बात क्या है? हवा गर्म क्यों चल रही है? लो पानी पियो। थैंक यू। नो मेंशन। डांडा साहब, गिली की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए, हम उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, मगर देखिए आपका जो भी नुकसान है ना, मैं भर दूंगा। देखा डांडा साहब? विक्रम, गिल्ली ने कुछ नहीं किया है। बात यह है कि बच्चों ने रिंकी के हाथ में सिगरेट देखी। थैंक गॉड मेरे गिल्ली ने कुछ नहीं किया। विक्रम, क्या बात कर रहे हो? रिंकी के हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। क्या? अब सॉरी डांडा साहब, ये सब क्या हो रहा है? अरे प्रॉब्लम तो आगे है। बात यह है कि बच्चों ने ये बात अपने घर में जाके बताई है और बच्चों के पेरेंट्स ने रिंकी के साथ खेलने से मना कर दिया है उन्हें। डांडा साहब, क्या रिंकी वाकई सिगरेट पी रही थी? आई डोंट थिंक सो। मेरे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हेलो डंडा अंकल। मॉम, मैंने सबको बता दिया है कि रिंकी ऐसा कभी नहीं कर सकती और वो हमारे ग्रुप में भी रहेगी। आफ्टर ऑल शी इज माय फ्रेंड। वेरी गुड। देखा विक्रम, गिल्ली को कितना कॉन्फिडेंस है। हमें भी उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें बच्चों का साथ देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डांडा साहब। मैं बच्चों के पेरेंट्स से बात करता हूँ। सबसे पहले रिंकी की मॉम से बात करता हूँ। और कल मैं रॉनी और डैनी से बात करता हूँ। गिल्ली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ओके। हाय तानिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एनीवे, पानी पियोगी? नो थैंक्स। तानिया, तुम्हें सचमुच लगता है कि मैंने सिगरेट पी? अरे मुझे तो माचिस की तिली भी जलाने नहीं आती। हमारे घर में लाइटर जो है। शट अप। क्या बकवास कर रही हो तुम? तानिया, प्लीज हेल्प मी। मैं तुम्हारे साथ कभी झगड़ा नहीं करूंगी और जो पहले झगड़े किए उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। रिंकी, देखो। तानिया प्लीज, डैनी और रॉनी सिगरेट पी रहे थे और मैंने उनसे सिगरेट छीन ली। रिंकी देखो, रो मत। अरे चुप यार। मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक्चुअली क्या है ना रिंकी, तुम बुद्धू हो, बुरी नहीं। पहुंची क्या कर रहा है? फिल्मों में ऐसा ही होता है। पहचाना हमें? माय नेम इज गोल्डी। गोल्डी क्या कर रहा है? पहचान करा के दे रहा हो। गोल्डी तो बीच में मत बोल। दिस इज फॉर यू फैचो। पहुंची रुको। पहुंची देखो, ये वेफर्स अच्छी नहीं है। 1 साल पहले की है। पहुंची, वेफर्स बहुत गंदी है। मेरी बात मानो पहुंची। पहुंची, वाह, आप दोनों की हाइट कितनी अच्छी है। हाइट बढ़ाने के लिए क्या करते हो? गोल्डी तो चुप बैठ। तुम दोनों ने रिंकी के साथ अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी, वरना क्या? सर जी, यहाँ से भागना पड़ेगा। ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। नहीं,
हम लोग ने भी चूड़ियां नहीं पहन के रखी है। 2 मिनट सर जी, मैं चूड़ियां लेकर आता हूँ। Finally, shut up! You shut up! Come on, you wanna fight with us? Come on, fight! अरे वाह, ये लोग तो कबड्डी खेल रहे हैं। कबड्डी नहीं, कराटे। मैं ब्राउन बेल्ट हूँ। अरे बाप रे, सर जी हम लोग तो पर्पल बेल्ट है। भागो! हमारी माफी मांगे बिना तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। हमारे पाँव छूकर माफी मांगो। Come on, down on your knees. No, never. पांची, यो! अब इनको देखता हूँ। Say sorry वरना बहुत मार खाओगे। एक मिनट। मुझे सिर्फ खाना आता है, मुझे मार खाना नहीं आता। आई एम वेरी सॉरी। पांची, ये तू क्या कर रहा है? वो डर गया है। अरे वो डरा नहीं है, वो तो थक गया है, इसलिए बैठा है। गिली, you are silly. आई एम सॉरी डॉगी। डॉगी नहीं, फैट्सो। डैनी। तू डॉगी और ये रोगी। ले। अरे पहुंची, भाग वरना लोग आ जाएंगे। वो नहीं भाग पाएंगे। क्यों? देख, चलो पकड़ो। गुड आइडिया पंची। सर जी आप क्या करें? चलो उनको धोते, यही अच्छा मौका है। नहीं भागते हैं, यही अच्छा मौका है। हाँ, दुश्मन अगर पावरफुल हो तो भागने में ही भलाई है। मौका मिलते ही टूट पड़ेंगे। अरे लेकिन तुम लोगों को वहां जाने की क्या जरूरत थी? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वाह वाह वाह, क्या बात है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। वाह वाह, हो गया मेरा। अंकल, हम लोग ने सोचा कि अगर हम उन्हें धमकी देंगे तो वो लोग हमारी बात मान लेंगे। हाँ, लेकिन वो लोग तो कराटे की पोज में खड़े हो गए। दे आर वेरी स्ट्रांग। उन लोगों के पास तो ब्राउन बेल्ट था और उन लोगों के पास पर्पल बेल्ट। इसलिए तो हमने उन्हें छोड़ दिया, वरना दे देते। अंकल, अब आपको ही कुछ करना होगा। अंकल, आप प्लीज बैठ जाइए। आप जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, अभी तक आप 20-30 किलोग्राम सहे होंगे। अरे स्टूपिड, 20-30 किलोग्राम नहीं, किलोमीटर। एक ही बात है। क्या हुआ? देखो, डैनी और रॉनी ने अगर ये कबूल कर दिया कि उन्होंने सिगरेट पी है तो रिंकी छूट जाएगी ना। लेकिन अंकल, वो लोग कबूल कैसे करेंगे? हम उन्हें गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाने को कहेंगे कि आप जो भी कहोगे वो सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। देखो, हम उन्हें डराएंगे प्लानचेट के जरिए। अंकल, ये प्लानचेट क्या होता है? मरे हुए इंसान के आत्मा को बुलाया जाता है और उन्हें सवाल पूछते हैं। इसका मतलब मरने के बाद भी एग्जाम्स? मैं तो नहीं मरूंगा अभी। अंकल, ये सब हो ही नहीं सकता। अरे हो सकता है बेटा। देखो, जो प्लानचेट बोर्ड होता है ना, उसके ऊपर एक कॉइन रखा जाता है और फिर सवाल पूछते हैं, कॉइन हिलता है। कॉइन अपने आप कैसे हिलेगा? तानिया, प्लानचेट बोर्ड के नीचे पॉन्ची को बिठाएंगे मैग्नेट देकर और मैग्नेट से वो कॉइन को हिलाएगा। लेकिन अंकल, कॉइन किस डायरेक्शन में हिलाना है ये पहुंची को कैसे पता? अरे कॉइन हिलना जरूरी है, बस आंसर तो मैं ही करूंगा ना। अंकल, यू आर ग्रेट। आओ। 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 पंची। शुरू करो बच्चों। जो भी है सच्चा भगवान का बच्चा, जो भी है झूठा भगवान उससे रूठा। मन में है सवाल आत्मा करे कमाल। किसी आत्मा को बुलाए हमारी पहेली सुलझाए। हे पवित्र हस्ती, डैनी रॉनी की कश्ती, इस दरिया से
तुम दोनों मेरे साथ रिपीट करो। इस दरिया से पार लगा दे, पार लगा दे, पार लगा दे। पार लगा दे, पार लगा दे, पार लगा दे। हू हा हू। स्टॉप। आंखें बंद करो और कंसंट्रेट। लेकिन अंकल, जब भी मेरी आंखें बंद होती है तभी मेरा कंसंट्रेशन नहीं होता। तो तू खुली रख। ओके। बाकी सब आंखें बंद। ये बोला ये बोले बोला यू लो जाओ यहाँ से, अभी वक्त है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तो आप किससे बात कर रहे थे? एक आत्मा से बात कर रहा था जो बिन बुलाए आया है। बैड मैनर्स। लेकिन अंकल, ये आत्मा क्या होती है? ढंडा अंकल, आप किसी आत्मा को गोल्डी के दिमाग में अकल डालने के लिए क्यों नहीं कहते? इम्पॉसिबल। खल बोले जो बोले गोप लिखे जो खुदा। ढंडा अंकल, आपने ये इम्पॉसिबल की बात में क्या कहा? वो अफ्रीकन भाषा थी। आपको अफ्रीकन लैंग्वेज आती है? अरे डंडा अंकल को सब कुछ आता है। हाँ अंकल, जरा फिर से बोल के बताइए ना, बहुत मजा आता है। इट्स ओके डंडा अंकल। थैंक यू। अब फिर ट्राई कर। देखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो शुरू करते हैं। अब बोलो, किसकी आत्मा को बुलाया जाए? हिटलर की। नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन की। नहीं, इतनी महान हस्तियों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर किसकी आत्मा को बुलाएं? डंडा अंकल की आत्मा को। मारो इसे, मारो। डॉक्टर कुछ भी बोलता है, पागल। बस गिल्ली, बस। तुम दोनों को किसकी आत्मा को बुलाना है? आत्माराम। आत्माराम नहीं, आत्मा। अंकल, आत्माराम हमारा दोस्त, वो एक्सीडेंट में मर गया। अच्छा, अभी बुलाता हूँ। आ जाओ आत्माराम, आ जाओ आत्माराम, आ जाओ आत्माराम। आत्माराम आ गया। सॉरी आत्माराम, तुम कैसे हो? ये क्या कह रहे हैं? आत्माराम नाराज हो रहा है। आत्माराम, तुम क्यों नाराज हो? वो कह रहा है तुमने गलत काम किया है, गलत इल्जाम लगाया है। पर हमने किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगाया। अंकल, क्या हुआ? आत्माराम सजा देगा। कहता है अपनी गलती कबूल करो, नहीं तो वो बहुत पीटेगा। मैंने उसे रोक रखा है। आत्माराम, वी आर सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। वाह डंडा अंकल, वाह, क्या एक्टिंग की है। और सबके सामने कबूल करना पड़ेगा कि तुम कभी सिगरेट नहीं पियोगे। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे भी सिगरेट पीते हैं, हमारा मॉडर्न देश है। अरे, सिगरेट पीने से कोई मॉडर्न नहीं बनता बेटा। हमारी भारतीय संस्कृति को देखो, पूरी दुनिया ये संस्कृति अपनाना चाहती है और तुम फिरंगी बनना चाहते हो। वेस्टर्नाइज बनना मतलब सिगरेट पीना नहीं। अगर उन लोगों से कुछ सीखना है तो और कुछ सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो, तरक्की करना सीखो। ये सिगरेट पीना कहाँ से सीखा? मेरे पापा मुझे सिगरेट फेंकने के लिए देते थे, तब मैंने सिगरेट टेस्ट की थी। देखो बेटा, दूसरों की अच्छी बातें सीखो। ये सब करने की उम्र नहीं है तुम्हारी। तुम जब बड़े हो जाओगे ना, तब अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझोगे, और शायद ये गलत चीजें तुम कभी नहीं करोगे। डू यू अंडरस्टैंड? वी आर सॉरी आत्माराम। सॉरी उन्हें नहीं, डंडा अंकल को कहो। सॉरी डंडा अंकल। ठीक है, ठीक है, बट डोंट रिपीट द मिस्टेक, ओके? और मैंने जो कुछ अभी कहा वो ठीक तरह से याद रखना, ओके? कम ऑन बॉयज, गर्ल्स, कम ऑन, चलो प्ले, चलो चलो चलो। जी बाहर आ जाना, जी आ जाना, चलो, वेरी गुड, चलो चलो। पहुंची तू यहाँ? आई एम सॉरी अंकल, मैं थोड़ा लेट हो गया।